नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रखा है, भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है। और खासकर भारतवर्ष की बात इसलिए हो रही है कि हमारी आबादी दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ऐसे में हर उम्र के लोग इस रोग के शिकार रहे हैं। लाखों लोगों ने अब तक इस रोग से अपनी जान गंवाई है और करोड़ों लोग अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे कल के जो बच्चे हैं, हमारे जो भविष्य हैं, देश के जो भविष्य हैं, इस बीमारी ने अतीत को तो बर्बाद किया ही, वर्तमान को भी तबाह कर दिया। और अब ये देखा जा रहा है कि बच्चे चूंकि घर में पड़े पड़े बिना पढ़े लिखे अब भटक रहे हैं, ऐसे में हमको लग रहा है कि हमारा भविष्य भी कल अंधेरे में जा रहा है। एक कहावत है अंग्रेजी में, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। आज का बच्चा कल का नागरिक बनने वाला है। वह बच्चा अगर शिक्षा से दूर रहा, अगर अपनी एक्टिविटी से दूर रहा, तो ये बच्चा कल का कैसा नागरिक बनेगा, कितने सक्षम लोग यहाँ पैदा होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। और आज की इस हालत को देख के सभी लोग, आज की हालत से सभी लोग परेशान हैं। खासकर राज्य सरकारें या केंद्र की सरकार, कोई भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ऐसे में ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और देखा ये जा रहा है कि बच्चे घर में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लगातार अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है। और चूंकि खेल कूद से उनको दूर रखा गया है, लिहाजा ये बच्चे शारीरिक तौर पर भी अब कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और डॉक्टरों की जो राय है वह इस मामले में काफी अहम स्थान रखती है। किंतु सबसे खास बात यह है कि एक ओर सरकारें बच्चों को बचाना चाहती हैं, दूसरी ओर उनको शिक्षा देने की भी मजबूरी है। ऐसे में बच्चों को कैसे रखा जाए, उन्हें किस हालत में रख के शिक्षित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए जानते हैं इस पर लोगों की राय क्या है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे परेशान। में जैसे हम पहले ध्यान से पढ़ते थे, एग्ज़ाम्स में अच्छे से लर्न करके जाते थे, हम लोग ऑनेस्टली एग्ज़ाम देते थे, वो अब नहीं है। हम लोग कॉपी फ्रंट सामने रखते हैं, आंसर लिखने लगते हैं। तो मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो कल सोचूंगी कल कर लूँगी, मगर एक साथ क्या हो जाता है, पूरा बर्डन पड़ जाता है और नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। प्लस हम लोग का फिजिकल एक्टिविटीज़ कितने सारे होते थे, वो सब भी नहीं हो पा रहे। हम लोग फ्रेंड से मिलते थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है उसमें हम लोग को बहुत प्रेशर होता है लिखने का, और इतना पीडीएफ, फोटो, वीडियो, इतना ऑडियो होता है जिससे हम लोग का फोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई होता है वो तो उतना ठीक से भी नहीं हो पाता है कि जितना पीडीएफ वो सब करने में ना, कॉपी में जितना करेंगे वो भी समझ में नहीं आता है, डन भी नहीं हो पाता है, तो समझ में नहीं आता है। अब मैम लोग से पूछेंगे तो मैम लोग बोले तब जब करना था उस समय क्यों नहीं किए, इसीलिए होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग जैसे स्कूल में जाके पढ़ते थे ऑफलाइन, उससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आता था, और अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, आई थिंक उससे मेंटली प्रेशर पड़ रहा है। पहले जब स्कूल में हम लोग रहते थे तो आई टेस्ट, वाई टेस्ट होता था, और अभी हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाया थ्रू फ़ोन, लैपटॉप कर रहे हैं, इससे हमारा आई, ब्रेन बहुत जगह पे असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कत होता है, जैसे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है, मैम लोग ठीक से समझा नहीं पाती है। एग्ज़ाम में हम लोग सब चीटिंग करते, फुल मार्क्स तो आ जाता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। ऑनलाइन क्लासेस से तो उतना कुछ लाभ नहीं मिल रहा है जो लाभ हमें स्कूल में मिलता था। हमें टीचर्स को ठीक से उनके बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे घर में जैसे एक ही फ़ोन है और उस फ़ोन को लेके फ्लेक्सिबल नहीं है, कभी पापा को लेके बाहर जाना पड़ता है, कभी कुछ काम, तो हम लोग उस वक्त उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाते, तो हमारा बहुत सारा चीज़ छूट जाती है। कोई स्कूल में पहले जैसे फील होता था पढ़ाई करने में, कुछ भी जो इवेंट कुछ भी होता था उससे हम लोग अभी बहुत दिनों से वंचित है। और जो कंटेंट टीचर के सामने पढ़ना और अपना घर में पढ़ना, ऐसा हम लोग को माहौल नहीं मिल पा रहा है।
बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से उनके अभिभावक भी परेशान। एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। दूसरा बात यह है कि सब चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। टीचर पढ़ा रहे हैं, अब वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कभी कोशिश करता है और जब क्लास में पढ़ाई होती है तब बच्चा से प्रयास नहीं करता है। जब टीचर फेस टू फेस नहीं, आई कांटेक्ट नहीं है तो वो फिर कंसंट्रेशन नहीं रह जाता है। पहले तो अभी जो सिचुएशन है उसमें बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन ऑनलाइन से थोड़ा सा ये है कि जो टाइम टू टाइम कुछ अपडेशन जो भी स्कूल से हो रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं विद्यालय से और अपने पाठ्यक्रम से खास करके जुड़े रहें कम से कम। स्कूल का सोसाइटी में बच्चा को मिलता वो घर पर अकेले नहीं मिल रहा है। स्कूल में ढेर सारा बच्चा के बीच में कुछ और नया सीखने को मिलता, वो कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। समझ में पढ़ाई उतना नहीं फिर भी, लेकिन एग्जाम के टाइम में पता चलता है इतना लेसन इतना चैप्टर आ रहा है, उसी के हिसाब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में तो कुछ ज़्यादा ही समझ में पढ़ाई चालू होने से होगा, दिक्कत तो हो ही रहा है, लेकिन क्या किया जाएगा, सब बीमारी है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के जीवन पर पड़ रहे प्रभाव से परेशान शिक्षक। उनके हेल्थ, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए, और क्योंकि बच्चे में अब तो वैक्सीन का भी वैसा 12+ वो अभी एक प्रोसेस में ही है, इसके कारण मजबूरी है ये हमारी कि हम ऑनलाइन क्लास ही चलाते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो उसे इंटरैक्टिव रखा जाए। गूगल मीट में हम लोग क्लास देते हैं ताकि बच्चे का रिस्पॉन्स भी उसे हमें पता चलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पास जिस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कई पर उनके मोबाइल का भी एक इशू होता है। बच्चे इस समय डेली ही हम लोग को फ़ोन करके ये पूछा करते हैं कि स्कूल कब खुलेगा। घर में हम लोग परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करने में थोड़ा सुविधा भी हो रही है, तो उसके चलते हम लोग भी चाह रहे हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, बच्चों के संपर्क में हम लोग आए और अपना अच्छा से अच्छा बच्चों को दे पाए। बच्चे छोटे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 7 तक के बच्चे हैं, और दूसरे स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास जो कामयाब है वो 9, 10, 11, 12 के बच्चों में कामयाब है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग गार्जियन को स्कूल में बुलाते हैं और उनको होमवर्क देते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस होंगे। अबाउट 60 to 70% बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सपोज दैट कि ऑफलाइन मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन जाते जाते वो 30, 35 और लास्ट में तो समझ लीजिए कि 15-16 रह जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है ऑनलाइन क्लास की। डॉक्टरों का कहना है अधिक समय तक बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस करना सेहत के लिए नुकसानदेह। 1 साल से ऊपर हो गया तो इसका कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जा रही हैं। इतने दिनों तक, इतने महीनों तक बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मैक्सिमम टाइम बच्चे घर में रह रहे हैं। इन सब से जो है कि हम लोग आगे आने वाले महीनों में कुछ साइको सोशल प्रॉब्लम्स जो हम लोग बोलते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही हैं। शारीरिक प्रॉब्लम्स के से ज़्यादा जो है ये मेंटल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इनफैक्ट जो है ये सामने आ रही हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि सिंगल बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो फ्रेंड्स, क्लासमेट वगैरह रहते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ा वो खेल लेते हैं। ट्यूशन वगैरह में पढ़ते, साथ में पढ़ते, तो उनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता रहता है। नॉवेडेज जब लॉकडाउन के बाद में जब घर में बच्चा अकेला रह रहा है और कोई फ्रेंड के साथ में, किसी के साथ में खेल नहीं रहा है, ओनली मोबाइल, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है, आउटडोर एक्टिविटी उसकी सारी ख़त्म हो चुकी है, तो ब्रेन पे इफेक्ट आता है। सिंगल अपने आप को लोनली फील करता है बच्चे का, ये फर्क पड़ रहा है बच्चे के। तो बच्चों का जन्म कोरोना काल में हुआ है, वो बच्चे केवल अपने माँ पिताजी या उनकी जो आया रहने वाली है उसके अलावा और किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं वो लोग। इसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो जाती है। जब इस समय अब थोड़ा कोरोना का प्रकोप कम हुआ, जब वो बाहर जाते हैं तो डरने लगते हैं, थोड़ी सी भीड़ देखकर डरने लगते हैं। 8-10 अगर उनके घर के दूसरे परिवार के लोग अगर उनके पास आ जाते हैं तो डरने लगते हैं। बाहर में कहीं छोटे बच्चों को अगर गोदी में लेकर जाएं
तो देखिए गाड़ी की आवाज़ से वो तो डर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नई चीज़ देखा गया है कि जो बच्चा एकदम घर में रह रहा है, कोरोना काल में बाहर नहीं जा रहा, उसके मानसिक अवस्था पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। उसके अलावा छोटे बच्चों को शारीरिक अवस्था को तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो चूँकि पार्क नहीं जा रहा है, गार्डन में नहीं जा पा रहा है, घर के एक अपने 4 कमरे के भीतर में 4 दीवारी के अंदर में रहता है, उससे उसका शरीर में कुछ चीज़ें कि जो धूप नहीं लगती है, हवा वगैरह क्लियर नहीं मिलती है, उसके शरीर में कुछ कमजोरी आती है। लेकिन उसके सबसे बड़ी जो चीज़ देखी जा रही है कि इसकी मानसिक अवस्था बड़ी कमज़ोर होती है। अब इसके अलावा कुछ हो गए जो बड़े बच्चे जो कि 3 साल 4 साल के जो स्कूल में शुरू में जाना चाहते थे और संजोग बस ऐसा है कि कोरोना काल में सारी स्कूलें बंद है, कहीं जा नहीं पा रहे, तो अब ये स्कूल का नाम जानते ही नहीं है, क्या होता है स्कूल। उनको अगर कहते बोले स्कूल क्या, कभी गए नहीं है, अब उनको भेजा जाता है तो बड़ा डर लगता है, जाना नहीं चाहते हैं। घर में आप ऑनलाइन, छोटे बच्चे तो ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, न घर में उनकी आया टीचर कुछ भी नहीं आती है, क्योंकि हम लोग खुद मना करते हैं कि बाहर के लोगों को घर में आने मना कर दीजिए। इसकी वजह से उनके ऊपर बड़ा मानसिक कमजोरी आ जाती है उनकी, वो समझ ही नहीं पाते कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। घर में माँ पिताजी या उसके जो भी भाई बहन है जो उसको समझाते हैं, करते हैं, किताबें दिखाते हैं, उससे जो उसके माथे पर असर होता है उतना ही होता है। लेकिन जो एक भीड़ में बच्चा जाता है स्कूल में, जो 40-50 बच्चों के संग में रहता है, 100 बच्चों के संग में रहता है, खेलता कूदता, आउटडोर गेम्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना कोई आउटडोर गेम्स के जाना रहता है। घर में क्या खेलेगा बच्चा, आप सोच सकते हैं कि 4 दीवारी के अंदर में कोई खेल भी नहीं होता है। वहीं कई सामाजिक संस्थाओं का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए सही विकल्प नहीं। वन जो होता है वो है बेसिकली उसके इंडिविजुअल स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल में जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम बहुत बढ़ा हुआ है। अब जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इनका जो एक्टिविटी बहुत हाइपर एक्टिव हो गया है। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पापा मम्मी परेशान हैं, फ़ोन करते रहते हैं, दादा क्या करें, दिन भर कितना उछल कूद कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। और जो 6 साल के मतलब 7 साल से 10 साल या उससे बड़े जो बच्चे हैं, ये सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं इसका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है। और इन लोग का जो एक्टिविटी था वो घट गया है, वो बाहर नहीं निकल सकते। इनमें से आता है लेवल 2 में, मतलब उसका जो इंटरपर्सनल जो लेवल है उसमें इतना दिन वो फैमिली पता था, वो फैमिली क्या मतलब घर में रहते थे, अपने पापा मम्मी के साथ कहीं जाते थे बाहर में, लेकिन अभी वो घूमना फिरना सब वो फैमिली बॉन्डिंग पूरा क्लोज हो गया है। इनमें से भी इनका एक प्रॉब्लम हो रहा है। और नंबर 3 में दिख रहा है जो एजुकेशन, मतलब एजुकेशन लेवल है। पिछले 2 साल से जैसे लगभग स्कूल बंद है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना मोबाइल में पढ़ रहे हैं। पहले तो हम लोग मोबाइल नहीं देते थे, अब सबको देते हैं। जिसके पास मोबाइल है उसमें भी प्रॉब्लम है, और जिसके पास मोबाइल नहीं है दोनों में प्रॉब्लम है। जो जिसके पास मोबाइल नहीं है, जैसे गांव में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, वो 1.5 साल से पढ़ते नहीं है, पापा मम्मी उसको भेज रहे हैं कई काम के लिए। आप भी न्यूज़ में देखते हैं कि अब क्या करते हैं कि बच्चों को क्या करें, तो उसको भेज देते हैं काम के लिए। और हमारे जो कलकत्ता है, मतलब आर्मन में जिसके पास मोबाइल है, अब मोबाइल के ये जो एडिक्टेड हो रहे हैं बच्चे, बहुत एडिक्शन के केसेस आ रहे हैं, डेली जो बढ़ रहा है ये केस। बाप जो पेरेंट्स हैं पूछते रहते हैं क्या करें, कैसे एडिक्शन को कम किया जाए। तो हम तो यही कहेंगे, हम लोग सब बच्चों को यही बोलेंगे कि आप ये जो, और पेरेंट्स को ज़्यादातर बोलेंगे कि ये समय बच्चों को एक्टिव रखें, उनके लिए कुछ सोचिए। मतलब उसको पसंदीदा चीज़ है, मतलब अगर उसको गार्डनिंग करना पसंद है तो उसको गार्डनिंग में दीजिए। उसको अगर पसंद है खाना बनाना तो उसको खाना बनाना सिखाइए, उसको अच्छे से बताइए। उसको पढ़ना आता है तो अच्छे से उसको कॉमिक्स बुक दीजिए, कोई भी अच्छे वाला किताब पढ़े, उसको एंगेज रखिए। दोस्त है उनको साथ भेंट नहीं कर पा रहे, इसी चलते साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। और एक साथ कंटिन्यू प्रोग्राम जो ऑनलाइन में जो दिखा रहा है उसमें आँखों का भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। और जो उन लोग का जो मोबाइल है, सब मोबाइल सही ढंग से नहीं है, पूरा कम उसका मोबाइल है वैल्यू का, इसी चलते आँखों का प्रॉब्लम आ जाता है। जाहिर है कि हमारी चिंताओं से अब आप भी अवगत हुए होंगे और आपकी चिंताओं के साथ हम भी समाज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आज इस बीमारी की वजह से किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जरूरी ये है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।